नेक्स्ट मेथड में पढ़ते हैं। पहले वाले मेथड तो क्या पढ़ा था, अपने परसामान्य विधि द्वारा जैसे सेकंड ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको अपन ने सॉल्यूशन किया था। आज अपन स्वतंत्र चर के द्वारा जो उसका सॉल्यूशन करेंगे, तो स्वतंत्र चर को बदलने वाली विधि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जो सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होती है, ये होती है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy अपॉन dx प्लस qy इक्वल टू r। ये अपने पास क्या होती है, सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास समीकरण। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना मेथड है वो क्या बोल रहा है, स्वतंत्र चर को बदलने वाली, सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्र चर को भी बदलने वाला मेथड है। तो स्वतंत्र जो चर है वो इसमें कौन सा है, तो आपको पता है y तो इसमें क्या होता है, परतंत्र चर होता है, और x क्या होता है, स्वतंत्र चर। तो इसको बदलना है, तो समीकरण नंबर 1 को परिवर्तित करने में नंबर 1 को परिवर्तित करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, इसको अपन कोई भी चर में बदल सकते। तो मैं इसको क्या करूं, d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस p1 dy अपॉन dz प्लस q1 y इक्वल टू r। ये हमारे पास क्या हो गई, इसको अपने स्वतंत्र चर में बदल लिया, जहां पे ये जो x को, अब हमारे पास जो p1 q1 और r1 यहाँ पे है क्या, इसकी वैल्यू है अपने पास। इसके लिए p1 की वैल्यू क्या होगी, p1 की वैल्यू होगी d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dz अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। q1 की वैल्यू क्या होगी अपने पास, q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, और r1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, r अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्रियाविधि है, मेथड है। ठीक है, कि किस तरह के स्वतंत्र चर को अपन बदलते हैं, क्रियाविधि देखना। ठीक है, हमारे पास क्या है, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है, उसको अपन क्या करेंगे, स्वतंत्र चर के अंदर बदल देंगे, d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस p1 dy अपॉन dz प्लस q1 y इक्वल टू r1। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन उठता है कि p1 q1 और r1 क्या है। तो यहाँ पे p1 क्या है, d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। इसी प्रकार q1 की वैल्यू क्या है, q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, और r1 की वैल्यू क्या है, r अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। अब एक यहाँ पे सेकंड स्टेप अपना जो आता है, नोट करके ध्यान रखना। देखो ये सारा एक बात, ये मेथड चल रहा है, जिससे ये मेथड कंप्लीट हो जाएगा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगी क्या कर रहा, क्या हो रहा है। तो हमारे पास अब क्या है कि q1 का मान इस प्रकार लेना है, q1 का मान इस प्रकार लेना है, इस प्रकार लेना है कि या तो p1 का मान 0 हो, या फिर p1 का मान अचर। बस देखो ध्यान से देखना है, ये मान लो कि ये फर्स्ट स्टेप का अपना जो यहां से चल रहा है, ये अपना बात क्या है, सेकंड स्टेप है, और q1 का मान इस प्रकार लेना है कि p1 का मान या तो 0 हो या अचर हो। अचर हो तो कांस्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप अपना माने कि p1 q1 और r1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हुए दी गई समीकरण का
दी गई समीकरण का अभीष्ट हल प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट आप ये जो आपका जो मेथड है ये क्या बोलता है, कौन सा मेथड है, मेथड कौन सा है, स्वतंत्र चर को बदलने वाली विधि। अब इसमें अपन को जो सेकंड ऑर्डर की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो उसमें स्वतंत्र चर और परतंत्र, आपको पता ही है यहाँ पे क्या है, x यहाँ पे स्वतंत्र चर है, y परतंत्र चर है, तो यहाँ पे इसको अपन ने बदल लिया d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस p1 dy अपॉन dz प्लस q1 y इक्वल टू r1। अब यहाँ पे जो p1 q1 r की वैल्यू ये है, ठीक है, उसके बाद q1 का मान इस प्रकार लेना है कि p1 का मान या तो अचर हो जाए या उसकी वैल्यू शून्य हो जाए, यानी वेनिश हो जाए या जीरो हो जाए। और उसके पश्चात यहाँ से अगर अपन के पास p1 q1 यहाँ से जो तीनों जो मान है यहाँ से अपन की वैल्यू आएगी p1 q1 और r1 की, और उसका मान किसमें रखना है, इस इक्वेशन में यहाँ पे रखते हुए अपन को जैसे भी जो भी वो बने उसका CF है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी बने वहां से उसका अपन को क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। ये तो हमारा था क्या मेथड। अब अपन डिस्कस करेंगे एक दो तीन एग्जांपल करवा दूंगा आपको, फिर आपको खुद को एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, तो देखो अब अपन क्या करते हैं, देखो अपन जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये नहीं बोला गया कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसको स्वतंत्र चर द्वारा स्वतंत्र चर को बदलने वाली विधि से इसका सॉल्यूशन ज्ञात कीजिए, ऐसा नहीं आएगा। आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। मैंने जो पहले वाले मेथड में भी बताया था और मैं ये बता दूंगा कि कौन से मेथड से कौन सा क्वेश्चन आता है पर्टिकुलरली, लेकिन अभी आपके क्वेश्चन जो मैं पहले मेथड की करा रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये किससे के द्वारा करना है, आपको स्वतंत्र चर को बदलने वाली विधि से इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अब अपन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, दी गई समीकरण नंबर ये है, ठीक है, दी गई समीकरण नंबर 1 है, इसको अपन क्या लिख देते हैं, दी गई समीकरण निम्न है, दी गई समीकरण निम्न है। इसका जो नोट्स है मैं आपको पीडीएफ के रूप में अवेलेबल करा दूंगा, निम्न है। ठीक है, ये अपन के पास समीकरण है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, जो स्वतंत्र चर को अपन क्या करते हैं, इसको बदल लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 को स्वतंत्र चर में परिवर्तित करने पर देखो क्या आएगा, d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस p1 dy अपॉन dz प्लस q1 y इक्वल टू r, समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये अपन क्या है, समीकरण स्वतंत्र की समीकरण नंबर 2 होती है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो अब किसमें करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। समीकरण 1 या तो समीकरण को जो स्वतंत्र चर को परिवर्तित करने पर यही अपना क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। और जो समीकरण नंबर 1 है उसमें p1 q1 की वैल्यू मानता है, तो समीकरण नंबर 1 को मानक समीकरण कौन सी होती है, ये वाली होती है, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy अपॉन dx प्लस qy इक्वल टू r। इससे कंपेयर करेंगे, इस समीकरण नंबर 1 को अपन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये अपन को कोई भी इक्वेशन ऐसा नहीं कि 2 अपॉन x यहाँ पे p1, ये अपन को बनाना है स्वतंत्र चर की जो अपन की इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग। अब अपन करो p की वैल्यू क्या है हमारे पास, p की वैल्यू है 2 अपॉन x, q की वैल्यू क्या है हमारे पास, a स्क्वायर x की पावर 4। ठीक है, और r की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक है, ये आ गया। अब अपन को p1 जो समीकरण नंबर 2 में जो p1 q1 और r1 की वैल्यू निकालनी है, तो p1 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, p1 की वैल्यू होती है d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dz अपॉन dx, राइट है, अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, q1 की वैल्यू क्या होती है, q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, राइट है, और r1 की वैल्यू क्या होती है, r1 की होती है r अपॉन dz अपॉन dx। अब हमारा एक नेक्स्ट स्टेप था कि q1 का मान इस प्रकार चूज करना है कि या तो p1 क्या हो जाए, 0 हो जाए या अचर हो जाए। तो अपन देखो q1 यहां से उठा लेते हैं। ठीक है,
तो Q1 Q अपॉन डी जेड अपॉन dx का होल स्क्वायर। अपना जो मेन पर्पज है वो है P1 Q1 और R1 की वैल्यू किसी भी तरह निकालना है P1 Q1। तो अपन देखो अब निकालते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या हुआ dz अपॉन dx का होल स्क्वायर हो जाएगा, dz अपॉन dx का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आएगा q अपॉन q1। ठीक है, अब अपन यहां पे करते हैं इसको। ठीक है, dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो q1 q की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे है a स्क्वायर अपॉन x की पावर 4। ठीक है, अब ये तो क्या किसकी वैल्यू थी q की, q1 की वैल्यू क्या लेनी है, q1 की वैल्यू इस प्रकार लेनी है या तो p1 का मान क्या हो जाए अचल हो जाए या शून्य हो जाए। तो आपको अधिकांश जो q ऊपर दे रखा है वही ले लेना है। यहाँ पे क्या दे रखा है a स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पे a स्क्वायर ले लेंगे q1 का मान। जो q1 का मान है वो क्या ले लेंगे a स्क्वायर। अधिकांश आपको सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो दे रखा है वही ले लेना, अदरवाइज इसी को कैंसिल हो जाए अपन को क्या कांस्टेंट वैल्यू लेनी है। ठीक है, या शून्य आ जाना चाहिए p1 की वैल्यू, ये इनसे कैंसिल हो जाएगा। तो dz अपॉन dx का होल स्क्वायर 1 अपॉन x की पावर 4। अब यहां से dz अपॉन dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं p1 में और क्या d2z अपॉन dx की वैल्यू भी चाहिए। तो क्या है वैल्यू आएगी यहाँ पे, एक बार x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो क्या रहेगा -2 अपॉन x क्यूब आ जाएगा। ये वैल्यू अपने पास इंपॉर्टेंट थी। और यहाँ पे इसका अगर मैं यहाँ पे क्या करूं dz अपॉन z की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाता है dz इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन x स्क्वायर अपॉन dx। अब अपन z की वैल्यू निकाल सकता हूं x की पावर 2 प्लस -2 प्लस 1। ठीक है, क्या आएगा -1 अपॉन x आ जाएगा। z की वैल्यू आ गई किसका, जैसे यहाँ पे अपन क्या करेंगे समाकलन करेंगे। देखो मेरा उद्देश्य ये है कि आपको जो मेथड है ना ये समझ में आना चाहिए। जो कि राइटिंग की हुई है, जो लिखा हुआ है ना, ये तुम्हें कहीं मिल जाएगा, नोट्स में मिल जाएगा, बुक्स में मिल जाएगा, पीडीएफ में मिल जाएगा, लेकिन आपको जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आना जरूरी कि कैसे कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। अब अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन देखो P1 की वैल्यू निकालनी है। P1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dz अपॉन d। यहाँ पे अपन पास q1 की वैल्यू तो आ गई, q1 की वैल्यू क्या थी a स्क्वायर ले लिया अपन ने। अब p1 की जगह d2z अपॉन dx स्क्वायर, d2z अपॉन d स्क्वायर तो -2 अपॉन x क्यूब, राइट है, प्लस p dz अपॉन d। p की वैल्यू क्या होगी भाई साहब, p की वैल्यू है नहीं 2 अपॉन x, 2 अपॉन x dz अपॉन dx, dz अपॉन dx। dz क्या है हमारे पास dz अपॉन dx, ये पड़ा 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, अपॉन क्या आएगा dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, ये रहा 1 अपॉन x की पावर 4। तो क्या आएगा देखो -2 अपॉन x क्यूब और ये क्या हो गया 2 अपॉन x क्यूब, ये हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर 4। देखो ये तो क्या हो जाएगा -2 अपॉन 2x क्या हो जाएगा 0 और ये 1 अपॉन x, यानी p1 की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, p1 की वैल्यू क्या आ रही है, p1 की वैल्यू आ गई अपने पास, p1 की वैल्यू आ गई 0। अब अपन को करना क्या है एक्चुअल में, अभी r1 की वैल्यू चाहिए तो r1 की भी वैल्यू निकाल देते हैं। r1 की वैल्यू क्या आ जाएगी r अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो देखो r1 इक्वल टू क्या, r की वैल्यू हमारे पास क्या है, r की वैल्यू हमारे पास, r1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये देखो r हमारे पास कहां है, यहाँ पे ये रहा r ये है 0। तो dz की वैल्यू अब कुछ भी हो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। तो r1 की क्या आ गई वैल्यू 0 आ गई। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी अपन के पास क्या आ गई, p1 की वैल्यू आ गई, p1 की वैल्यू क्या आ गई 0, q1 की वैल्यू क्या आ गई a स्क्वायर, r1 की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। ये तो समीकरण नंबर 3 आया है। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 आया है, उसका अपन को क्या करेंगे
समीकरण नंबर जो 3 आया उसका मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 2 का समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, तो रखो क्या आएगा d2y अपॉन dz का स्क्वायर प्लस p1 dy अपॉन dz। p1 की वैल्यू क्या आई थी अपने पास 0, तो ये 0 हो जाए। q1 की वैल्यू क्या आई थी भाई, ये तो 0 हो जाएगा। और q1 की वैल्यू क्या है हमारे पास a स्क्वायर y, और r1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो ये 0 हो गया। ये समीकरण नंबर नेक्स्ट प्राप्त हो गया 4। ठीक है, अब यहां से अपन को क्या है इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो किससे सॉल्यूशन निकालेंगे, वही CF निकाल सकते हैं इसका। CF निकालेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इसको y को कॉमन ले लेते हैं y। अब अपन क्या करते हैं, d की जगह अपन क्या पुट करते हैं, पुटिंग करते हैं ये d इक्वल टू m। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जो m की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास प्लस माइनस a आयोटा। अब देखो CF आएगा तो CF आदि क्या हो जाएगा, जो y की वैल्यू क्या होगी, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू होती, ठीक है, 0 के अलावा, तो अपन क्या करते हैं उसका पर्टिकुलर इंटीग्रेशन भी निकालते, pi निकालते, फिर जो उसका सॉल्यूशन होता वो क्या होता, वही होता अपना जो फाइनल आंसर। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब जो रूट है वो काल्पनिक तथा भिन्न भिन्न है। उसके लिए क्या होगा, C1 cos AZ प्लस C2 sin AZ। देखो जेड में आएगा क्योंकि देखो यहाँ पे dz स्क्वायर कर लिया। अब अपन को भाई जो अपना इक्वेशन दे रखा है, जो अपना इक्वेशन दे रखा है वो तो किसमें, अक्ष में। तो अक्ष के अंदर अपन क्या करेंगे, जो जेड को है उसको अक्ष में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पे जो जहां पे जेड आ रहा है, जहां पे जेड, वहां पे जेड की वैल्यू लिखेंगे। और मैंने यहाँ पे इसीलिए तो पहले निकाल दिया था ये जेड इक्वल टू -1 अपॉन एक्स। जेड की वैल्यू कहां में आएगी अपने पास, तो जेड की वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1 cos A -1 अपॉन x, C2 sin -1 अपॉन A अक्ष। तो ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। ठीक है, इस प्रकार जो ये मैंने जो दे रखा है इस प्रकार का मेथड मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा। लेकिन आपको क्वेश्चन इस प्रकार, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, स्वतंत्र जो भी इक्वेशन दिया गया है या आपको देखना है यहाँ पे d2y अपॉन dx स्क्वायर को कोफिशिएंट, इसमें भी जितनी भी जो मेथड आएगा उसमें कोफिशिएंट 1 तो होना जरूरी है। अगर कोफिशिएंट 1 नहीं है तो उस कोफिशिएंट को अपन 1 बनाएंगे, तत्पश्चात समीकरण नंबर को दी हुई है उसको स्वतंत्र चर में बदलेंगे, उसके बाद उसका कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे कि जो समीकरण स्टैंडर्ड इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ सेकंड ऑर्डर, उसमें p1 q1 p q r क्या है, उसके बाद p1 और q1 r1 वो जो वैल्यू है, p1 की वैल्यू क्या होती है d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dz अपॉन dz का होल स्क्वायर। जो p1 q1 की जो मान है वो आपको रिमेंबर करना होगा कि अगर अदरवाइज इक्वेशन नहीं हो सकता। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, अब अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इस बार।
कि भाई क्वेश्चन अपन के पास दिया गया है s d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस dy अपॉन dx माइनस 1 माइनस 4x क्यूब y इक्वल टू 4x क्यूब साइन x स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार इसको स्वतंत्र चर द्वारा अपन को क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, अपन ये सोचेंगे कि इसका जो d2y अपॉन dx स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है या नहीं। अगर है तो ठीक है, अदरवाइज अपन को बनाना पड़ेगा। जितनी भी मेथड सारी है, प्राचल है, सामान्य है, सिंपल मेथड है, अनडिटरमाइंड मेथड, इन सब में d2y अपॉन dx स्क्वायर कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, जो भी है कि दी गई समीकरण निम्न है, दी गई समीकरण निम्न है। तो लिखने का तरीका तो आपके पास होना ही चाहिए। क्या आएगा, लिख सकते हैं x d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस dy अपॉन dx माइनस 4x क्यूब इक्वल टू 4x क्यूब साइन x स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, जो समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 को मानक समीकरण से तुलना करने पर, अब देखो सीधी सी बात है, तुलना कौन सी इक्वेशन से करेंगे, सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सीधे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो ये अपन को ध्यान रखने की कौन सी है करने पर, ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा। तो बताओ क्या आएगा, p इक्वल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन क्या करेंगे, अभी इसको कंपेयर नहीं करेंगे, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है उसको क्या करेंगे, अपन बनाएंगे। तो क्या करेंगे, x का भाग दे देंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x dy अपॉन dx माइनस 4x स्क्वायर y इक्वल टू 4x स्क्वायर साइन। ठीक है, ये अपना जो प्राप्त समीकरण 1 है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन यहाँ पे करेंगे जो समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 को, समीकरण नंबर 1 को मानक समीकरण से तुलना करने पर करो, क्या आएगा, p इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन x, q इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर, और r इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4x साइन x स्क्वायर। ठीक है, ये अपन के पास क्या आ गया, कंपेयर करने का। ठीक है, p इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x, q इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर, r इक्वल टू 4x स्क्वायर साइन x स्क्वायर। ठीक है, ये अपन के पास आ गया। अब अपन को क्या करना है, स्वतंत्र चर को परिवर्तित करने वाले समीकरण, तो स्वतंत्र चर को परिवर्तित करने वाली समीकरण जो होती है यही होती है, d2y अपॉन dz का स्क्वायर प्लस p1 dy अपॉन dz प्लस q1 dy अपॉन qy इक्वल टू r1। ये हमारा जो इक्वेशन है ये कौन सा है, स्वतंत्र चर को। यहाँ पे समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण नंबर 2 है उसमें p1 q1 और r1 की वैल्यू आपको फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पे कौन सा लिखोगे, p1 की वैल्यू क्या लिखोगे, p1 की वैल्यू होती है d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dz अपॉन dx अपॉन क्या होता है dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। ये देखो याद होना जरूरी है आपको। q1 की वैल्यू क्या होती है, q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ r1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, r अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। अब अपन को करना क्या होता है एक्चुअल में, अपन को ये करना होता है कि q1 की वैल्यू में q1 की dz अपॉन dx की, तो q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू q अपॉन q1। अब यहाँ पे अपन को क्या q की वैल्यू रखनी है, रखो dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू q की वैल्यू क्या है हमारे पास, यानी माइनस 4x स्क्वायर। q1 की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे अपन को क्या करना है, चूज करना है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। q1 की वैल्यू क्या रखनी, माइनस का 4। ठीक है, कांस्टेंट है तो यहाँ पे q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 4। तो वैल्यू क्या हो जाएगी,
dz अपॉन dx का स्क्वायर इक्वल टू अक्स स्क्वायर। तो dz अपॉन dx क्या हो जाएगा, अक्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसका d2z अपॉन d अक्स स्क्वायर एक बार डिफरेंशिएट करूं विद अक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अपने पास ये वैल्यू आ गई। अगर मैं इसका क्या कर दूं, एक बार में इंटीग्रेशन कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा, z इक्वल टू अक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ये वाली वैल्यू आ गई। जैसे समाकलन करते हैं, यहाँ पे अपन को समाकलन करना है, ये देखना है आपको क्या कर रहे हैं अपन समाकलन करने पर। अब अपन को क्या करना है भाई, Q1 की वैल्यू आ गई। अब P1 की वैल्यू निकालनी है। तो P1 हमारे पास क्या होता है, d2z अपॉन dx स्क्वायर। इसकी वैल्यू रखो d2z अपॉन dx स्क्वायर, तो क्या आएगा, d2z अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगा, 1 लिख दिया, प्लस p हमारे पास क्या है भाई साहब, p है माइनस 1 अपॉन x, और dz अपॉन dx क्या है, dz अपॉन dx x है, और यहाँ पे dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर। तो क्या आएगा, देखो 1 प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 ही आ रहा है। तो P1 का मान जैसे इस प्रकार देखो यहाँ पे चूज करें, या तो कांस्टेंट आना चाहिए या अचर आना चाहिए, सॉरी कांस्टेंट या शून्य आना चाहिए P1 का मान, इन दो के अलावा दोनों नहीं आना चाहिए। मैं तुमको बार बार रिवाइज कर दिया। फर्स्ट में तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या अपना बात, फर्स्ट ऑफ ऑल समीकरण को परिवर्तित करेंगे। अगर वो d2y अपॉन dx का कोफिशिएंट x मतलब कोफिशिएंट 1 है तो ठीक है, अदरवाइज इसको चेंज करेंगे। फिर उसमें Q1 का मान इस प्रकार लेंगे कि P1 का मान या तो अचर हो या शून्य हो, और उसके बाद तत्पश्चात क्या करें, P1 और Q1 और R1 की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। अब अपने पास R1 की वैल्यू चाहिए, R अपॉन dz अपॉन होता है, तो R की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, R की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 4x क्यूब थोड़ी ना है, 4x स्क्वायर है, ठीक है, 4x स्क्वायर यहां से लेनी है, साइन x स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, dz अपॉन dx स्क्वायर। तो ये रहा dz अपॉन d देगा x स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई R1 की वो हो गई साइन x स्क्वायर, 4 साइन x स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू किसकी आ गई अपने पास, P1 R1 की वैल्यू आ गई, यानी हमारे पास P1 की वैल्यू क्या है 0, Q1 की वैल्यू क्या है -4, और R1 की वैल्यू क्या है 4 साइन x स्क्वायर। ये समीकरण नंबर कौन सी हो गई, 3, ठीक है। ये अपना जो मेन इंपॉर्टेंट काम था। अब अपन क्या करते हैं इस काम के बाद में, देखो क्या करते हैं, ये वाली चीज आ गई। अब अपन को क्या करना है कि जो समीकरण नंबर 2 थी उसमें P1 Q1 और R1 की वैल्यू पुट करनी है। तो समीकरण नंबर 2 में P1 Q1 R1 का मान रखने पर तो जो समीकरण नंबर 2 है उसमें R1 का मान रख दो भाई साहब, क्या आएगा, ये है d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस P1 की वैल्यू क्या आएगी, P1 की वैल्यू 0 है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस Q1 हमारे पास क्या है भाई साहब -4 और y, ठीक है। R1 हमारे पास क्या है, R1 है हमारे पास 4 साइन x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सारी, अगर ये चीज अपन को ध्यान देने की बात है कि d2y अपॉन dz ये किसमें z के अंदर है, तो ये भी यहाँ पे x स्क्वायर नहीं आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो x स्क्वायर की जगह अपन को क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू निकाली जा सकती है, तो 2z इक्वल टू क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 2z। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एकदम करेक्ट है, बिकॉज वहां पे तो क्या नहीं, y में भी था, z में भी था और x में भी था, तो ये सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होनी चाहिए कि सेकंड ऑर्डर। तो अपन को क्या है 2 वेरिएबल में चेंज करना है, तो ये आपको समझ में आनी चाहिए ये क्या हो रहा है। अब अपन क्या करते हैं,
ये समीकरण नंबर नेक्स्ट आ गई 4, ठीक है। अब जो नेक्स्ट समीकरण आई d2y अपॉन dz माइनस, ये अपना आधा काम तो हो गया लगभग पूरा। अब आपको क्या करना है, इसका यहाँ पे सोल्व करना है। कैसे करेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि d स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, मतलब अपन अब CF निकालेंगे। देखो यहाँ पे अगर 0 होता तो डायरेक्टली अपन y इक्वल टू CF निकाल के काम खत्म कर देते, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे R भी है, तो इसलिए CF भी निकलेगा और PI भी निकलेगा। तो अपन यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल इसका CF निकालें, तो CF निकालने के लिए पहले ये करेंगे DM इक्वल टू M रखेंगे, तो M स्क्वायर क्या आएगा, M स्क्वायर इक्वल टू आएगा 0, ठीक है। तो M स्क्वायर इक्वल टू क्या देगा 4, तो क्या आएगा M इक्वल टू क्या देगा प्लस माइनस 2। अब देखो CF अगर हमारे पास प्लस माइनस 2 आया है, प्लस माइनस 2 आया है तो क्या देगा कि वास्तविक तथा भिन्न भिन्न। तो इसका जो CF का फॉर्मूला होता है वो क्या आता है कि भाई क्या होता है, यहां से मिटाते हैं ना, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे प्लस माइनस तो क्या आएगा, CF क्या आ जाएगा हमारे पास C1 e की पावर 2j प्लस C2 e की पावर माइनस 2j। या आपको जो देखो मैंने जो एक चैप्टर करवाया था CF और PI वाला, उसका पूरा कंप्लीट होना चाहिए, अदरवाइज जो डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे नहीं समझ में आने वाला आपका। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन जो पेपर चल रहा है उसमें क्या क्या आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए, CF और PI तो कंफर्म आना चाहिए, और जो डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इनमें आना ही चाहिए, अदरवाइज मुश्किल है। ये तो हमारे पास क्या हो गया C1 e की पावर 2j प्लस C2 e की पावर माइनस 2z हो गया, ठीक है। अब अपन को PI निकालना है, PI निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन FD इंटू Q। FD की वैल्यू क्या हो रही है d स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, और यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 साइन 2z, ठीक है। तो हमारे पास देखो d स्क्वायर माइनस, तो 4 तो क्या है कांस्टेंट, तो आगे ले लिया, d स्क्वायर माइनस 4 साइन 2z। अब देखो यहाँ पे अपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a स्क्वायर इक्वल टू जो से w हो उसमें क्या रखना है कि भाई साइन माइनस a स्क्वायर रखते हैं अगर हमारे पास इस प्रकार का कोई फॉर्मूला होता है ना ax वगैरह az। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 4z, तो यहाँ पे 2z है ना, 2z है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा d स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 4 माइनस के 4, ठीक है, माइनस के 4 कितने हो गए माइनस के 1 अपॉन साइन 2z, ठीक है। अब अपन का जो पर्टिकुलर ये तो आ गया CF। अब वो जो इक्वेशन जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, अब ना देखो आपको CF और PI तो आना जरूरी है, अदरवाइज मुश्किल है। अगर CF और PI नहीं आ रहा है तो ये आगे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। अब देखो क्या आ रहा है PI इक्वल टू 1 अपॉन FD इंटू Q, तो ये अपन के पास आ गया y इक्वल टू क्या आएगा CF प्लस PI, ठीक है। तो देखो y इक्वल टू क्या आएगा, CF क्या है ये रहा C1 e की पावर 2z प्लस C2 e की पावर माइनस 2z प्लस PI क्या हो जाएगा, PI क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन साइन 2z। ये हमारे पास किस में आ गया z में आ गया, लेकिन अपन को जो आंसर चाहिए वो किस में चाहिए अक्ष में चाहिए। अक्ष में चाहिए तो जहां z है वहां पे क्या करना है अपन को x करना है। तो देखो 2z की जगह अपन क्या कर सकते हैं, 2z की जगह अपन क्या कर सकते हैं x स्क्वायर कर सकते हैं। तो y इक्वल टू जो अपना सॉल्यूशन होगा C1 e की पावर x स्क्वायर प्लस C2 e की पावर माइनस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 साइन 2z एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार हमको करना है ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सारी चीज आपको मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं। देखो मैं एक एक मेथड है उसके 3-3 4-4 क्वेश्चन करवा रहा हूं और उसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है,
ये मतलब बहुत इजी है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज में सारी क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, करने में बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टेड है। अब आपको करना क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल, ये तो सारा पीडीएफ मटेरियल भेज देता हूँ, आपको सिर्फ समझना करना क्या है। पीडीएफ भेजने के बाद मैं करूंगा क्या, आपको एक्सरसाइज भेजूंगा, एक्सरसाइज में उसके विद आंसर्स भेजूंगा, और आपको जो प्रॉब्लम है वो मेरे को, तो मैं एक दिन जो ये चैप्टर खत्म होगा, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो आपको एक साथ सोल्व कर दूंगा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ एक। देखो अपन अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वही स्वतंत्र चर के द्वारा अपन उस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। स्वतंत्र चर के द्वारा सोल्व करना है तो क्या करना होता है कि जो अपन के पास क्या है, दी गई समीकरण है उसको ध्यान से देखना है, उसमें d2y अपन dx का कोएफिशिएंट 1 है क्या नहीं, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज उसको बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे लिख लेते हैं कि दी गई समीकरण निम्न है, दी गई समीकरण निम्न है, दी गई समीकरण निम्न है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, जो भी समीकरण है। अब अपन क्या करेंगे, जो समीकरण है उसको अपन क्या करेंगे, कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, जो सारी इक्वेशन है, जो पूरी इक्वेशन है, यानी सर्वतर समीकरण में cos x का भाग देने पर, जैसे अपन भाग देंगे तो ये क्या आएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर, यानी कोएफिशिएंट 1 बन जाएगा इसका। फिर क्या आएगा, sin x अपॉन cos x, क्या हो जाएगा tan x dy अपॉन dx, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x का भाग आएगा तो क्या आएगा, 2 cos पावर है, cos की पावर यहाँ पे क्या स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, x y इक्वल टू यहाँ पे 2 cos, ठीक है, ये वाली चीज आ जाएगी। अब अपन को करना है क्या है एक्चुअल में, अब अपन देखेंगे जो समीकरण नंबर 1 आएंगे उसका अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर से, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 को, समीकरण नंबर 1 को मानक समीकरण से तुलना करने पर ठीक है करते हैं, क्या आएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 10x dy, तो क्या आएगा, p इक्वल टू तो क्या आएगा 10x रहेगा, और सब q इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 cos स्क्वायर x रहेगा, p q और r 2 cos की पावर 4, ठीक है, ये वाली फिगर है। और आगे अब अपन को क्या करना है, सब जो समीकरण होती है स्वतंत्र चर वाली वो लिखना है, स्वतंत्र चर, ठीक है। तो अपन बदल देते हैं, d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस p1 dz अपॉन dy अपॉन dz प्लस q1 y इक्वल टू r1, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस p1 dy, ये सारी चीजें। अब अपन को आपको पता है कि हर चीज में वही होता है, p1 की वैल्यू क्या होती है, d2z अपॉन dx स्क्वायर। देखो बार बार लिखोगी तो आपको अपने आप याद रहने वाली चीजें, और कोई डिफिकल्ट नहीं है ये चीजें, dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, ठीक है, और r1 की वैल्यू क्या आ जाएगी,
आर अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, मेथड है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब अपन Q1 वगैरह की वैल्यू निकालेंगे। तो Q1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, Q1 की वैल्यू इस प्रकार निकालेंगे जैसे Q1 ऐसा है Q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन Q1। ठीक है, अब डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू Q की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी होगी -2 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, अपॉन अब यहाँ पे अपन को Q की वैल्यू लेनी है। बस कि वो जो Q1 है उसकी वैल्यू अपन क्या लेंगे बताओ, -2 ले सकते हैं। ठीक है, -2 ले लो, तो -2 लेंगे तो क्या आएगा, तो cos स्क्वायर एक्स, यानी Q1 की वैल्यू अपन ने क्या ली, -2 ले लिया। अब अपन को करना क्या है एक्चुअल में, देखो अपन को क्या करना है, डीजेड स्क्वायर है, यहाँ पे जो अपन को Q1 की वैल्यू है, या तो अपन को क्या लेना है, देखो 0 तो फॉर नहीं रहा है वैसे भी, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या लेते हैं, क्या है Q की वैल्यू अपन क्या ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं। ठीक है, और इसकी भी वैल्यू क्या आती है अपने पास, Q की वैल्यू क्या है -1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 cos स्क्वायर एक्स। अब देखो ये वाली चीज है dz अपॉन dx का d, जैसे अपन स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 cos x। ठीक है, ये आएगा। अब अपन क्या करने वाले हैं, इसका x के रेस्पेक्ट में अगर अपन मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालूं, d2z आपने x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दूं मैं एक बार हो, तो रूट तो कांस्टेंट है और cos x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x। ठीक है, ये हो गया। अब अपन को क्या निकालना है कि भाई अपन किसी z में परिवर्तित कर रहे हैं, तो ये अपन को यहाँ पे क्या चाहिए, z की वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ से इसका क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। इंटीग्रेशन क्या आएगा, cos x का क्या आएगा, sin x ही आएगा। ठीक है, फिर ये z की वैल्यू होगी, ये अपने आगे काम में आ सकती है। ये अब अपन क्या करते हैं भाई, d2 अपन p1 की वैल्यू निकालते हैं। p1 की वैल्यू हमारे पास ये है माइनस के √2 sin x। ठीक है, ये हो गया, प्लस p क्या है, p हमारे पास क्या है 10x, ये रहा, और dz अपॉन dx क्या है हमारे पास, ये रहा √2 cos x। ठीक है, अपॉन क्या आएगा, dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, dz अपॉन dx का होल स्क्वायर यानी 2 cos स्क्वायर x। अब इसको सोल्व करना है, कैसे करेंगे इसको सोल्व, जो 10x है देखो इसमें माइनस √2 sin x, 10x को मैं क्या लिख सकता हूं, sin x अपॉन cos x, और रूट ऑलरेडी ऐसा का ऐसा पड़ा है 2 cos x। ठीक है, और अपॉन ये वाली जो चीज है सेम है 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, अब देखो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, और ये √2 sin x, तो sin x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर 0 ही तो बचेगा, 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो अपन का जो मेन पर्पस क्या था, p1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। इसलिए अपन को क्या करना है, यहाँ पे अधिकांश अपन को ये चीज सोचनी होगी कि 0 कैसे हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब अपन को p1 आ गया, q1 आ गया, अब अपन को लेना क्या, r1 की वैल्यू चाहिए, r अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। ठीक है, r की वैल्यू हमारे पास क्या, r हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 cos की पावर 4x अपॉन क्या आएगा, dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। dz अपॉन dx कहां पे, ये है 2 cos स्क्वायर x, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा एक बार, यानी cos स्क्वायर x बचेगा। ठीक है, यानी r1 की वैल्यू cos स्क्वायर x। अब हमारे पास क्या आ गई, यानी हमारे पास वैल्यू सारी आ गई, p1 की वैल्यू आ गई 0, q1 की वैल्यू आ गई -1, और r1 की वैल्यू आ गई cos स्क्वायर x। ये सारी वैल्यू आ गई। ये समीकरण नंबर जो 4 है, कौन सी है, जो भी है 3 मान लेते हैं इसको, समीकरण नंबर 3 है।
समीकरण नंबर 3 है। अब इसका क्या करना है, समीकरण नंबर 2 में वैल्यू रखनी है और उसको सॉल्यूशन करना है। तो लिखो भाई साहब d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस p1 की वैल्यू क्या है, 0 हो जाएगा वो, तो q1 की वैल्यू कहाँ है, -1, ठीक है। y r1 हमारे पास क्या है, cos स्क्वायर x, ठीक है, cos स्क्वायर x है। अब अपन क्या करेंगे भाई, देखो सीधी इम्पोर्टेंट, यहाँ पे x तो नहीं होना चाहिए, cos स्क्वायर x है, तो क्या करें, अब अपन को ये इम्पोर्टेंट बात है कि cos स्क्वायर नहीं होना, तो z की वैल्यू कहाँ आई थी हमारे पास, z की वैल्यू आई थी ये वाली, है ना। अब इसको किस प्रकार रूट 2 sin x, नहीं z की वैल्यू ये है, cos स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो जो भी, अब अगर मैं क्या करता हूँ, z की जगह मुझे क्या लिखना है, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस y cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर की जगह पे ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, यानी इसको मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, एक मिनट देखते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे अपन को क्या चाहिए, पूरी मिला के इसको जो कन्वर्ट करना है z में कन्वर्ट करना है, ये वाली चीज है। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, ये रूट बाय 2, अब बच गया साइन एक्स। मैं बहुत सारे क्या कर दूँ, स्क्वायर कर दूँ, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा, जेड स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे ये वैल्यू रख सकता हूँ, ठीक है, क्या आएगा, जेड स्क्वायर बाय 2, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई पूरी, d2y अपॉन dz स्क्वायर माइनस y इक्वल टू 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी है, 4 आ गई, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, एक्चुअल में इसका अपन को CF और PI निकालना होगा और फिर इसका जो फाइनल आंसर होगा। तो देखो पहले तो वजह CF निकालते हैं अपन, CF d2y अपॉन dz स्क्वायर माइनस y इक्वल टू 0, तो अपन क्या करते हैं, d स्क्वायर z माइनस d स्क्वायर माइनस 1 y इक्वल टू 0, यानी क्या होगा, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, m बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 होगा, तो CF क्या हो जाएगा, C1 e की पावर z, C2 e की पावर माइनस z। ये तो हो गया क्या, इसका CF PI कैसे निकालते हैं, देखो PI 1 अपॉन FD इंटू Q, ठीक है। FD 1 अपॉन FD क्या है, d स्क्वायर माइनस 1 ही तो है, इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई 2। इसका अपन को निकालना है, क्या निकालना है, ये निकालना है PI। कैसे निकालेंगे, देखो इसको अलग अलग कर देता हूँ मैं, d स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई 2। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको किस प्रकार लिख सकता हूँ, d स्क्वायर माइनस 1 e की पावर 0 जेड लिख सकता हूँ, इसको कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 1 माइनस डी स्क्वायर कर सकता हूँ और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो डी स्क्वायर माइनस 1 है, इसको 1 माइनस डी स्क्वायर मैंने आपको कहा था बायनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग। अगर आपको पीएफ और सीआईएफ वाली एक्सरसाइज आपने अच्छी तरीके से की है तो आपको यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। इसलिए अगर आपको सीएफ और पीआई नहीं आ रहा है तो वहां पे उस चैप्टर के वीडियो में जाए और देखिए, यहाँ पे क्या होगा, जेड स्क्वायर बाई 2
1 अपॉन, अब देखो 0 है तो ये तो क्या होगा, सीधी सी बात है, इसमें 0 डी स्क्वायर की जगह ये तो है एच तो माइनस 1 होगा यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पे क्या रहेगी 0 1 हुआ माइनस 1 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे 1 माइनस डी, इसको क्या करूंगा 1 माइनस डी स्क्वायर का माइनस 1 और ये डी स्क्वायर बाई 2 ऐसा करेंगे। मान लो कि 2 आगे आ गया आपके पास, ठीक है, ये वाली वैल्यू चलती आ रही है, माइनस 1 आ गया प्लस 1/2 1 माइनस डी स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे यही तो बोलेंगे, माइनस 1 तो है ही है, 1/2 ऐसा कैसा 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी की पावर 4 ऐसे डॉट 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 जाते हैं और जेड स्क्वायर। कब तक करेंगे, जब तक ये आगे को 0 नहीं हो जाता, तो इसको क्या आएगा, एक बार तो आएगा जेड स्क्वायर, फिर इसका क्या करेंगे 2z, ठीक है, दो बार करेंगे फिर 2z 2, तो मतलब हमारे पास क्या आएगा -1 प्लस 1/2 करेंगे तो 1 तो क्या आएगा जेड स्क्वायर ऐसा का ऐसा, फिर डी स्क्वायर, जेड स्क्वायर का अपन जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा 2z, फिर उसका करेंगे तो क्या आएगा केवल 2, ठीक है, -1 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 और फिर अपन क्या करेंगे 2 से 2 कैंसिल, माने ये कैंसिल हो जाएगा। अब अपन का क्या होगा CF और PI क्या आ जाएगा, जोड़ दो जो y है CF प्लस PI, ये वैल्यू लिख दो इसके अंदर CF और PI वाली, जो भी कैलकुलेशन में यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है अदरवाइज नहीं है, तो CF और PI की वैल्यू लिखोगे। CF हमारे पास क्या था, CF हमारे पास क्या आ रहा था C1 e की पावर z प्लस C2 e की पावर माइनस z, और ये आ गया। अब जेड स्क्वायर की जगह आपको पता है घटना क्या है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अपन ने क्या लिखा था z इक्वल टू √2 sin x था, ठीक है, जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 sin x स्क्वायर, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा y इक्वल टू क्या आएगा C1 e की पावर z है, तो z है तो z की जगह क्या आएगा 2 sin x स्क्वायर प्लस C2 e की पावर माइनस 2 sin x स्क्वायर, ठीक है, और जेड स्क्वायर बाई 2 है तो क्या होगा sin x स्क्वायर बाई 2 तो है ही ना, और 2 से 2 कैंसिल, ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। इस प्रकार की आपको पीडीएफ आपके पास मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। अब आप जो मैं आपको जो दे रहा हूँ मतलब ये तो क्वेश्चन करना है, इनको समझना है, ये मेथड देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको करना क्या है जो क्वेश्चन है इनको देखना है, करना है एक्सरसाइज। जब तक आप खुद हाथ से नहीं करेंगे ना तब से कोई मतलब नहीं होगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं चलेगी ना तब तक समझ में नहीं आने वाला, समझ में आ जाएगा लेकिन आपका जो माइंडली ये सेटअप है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए आपसे ये है कि आप क्वेश्चंस को करो, एक्सरसाइज में सेंड करूंगा विद आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में अपन अभी दो मेथड हो गए, अब अपन थर्ड एंड फोर्थ ऐसे चलते रहेंगे। 4 मेथड है, उनमें से 4 मेथड इंपोर्टेंट है, एक मेथड इंपोर्टेंट है वो करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन 4 मेथड बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, उन पे क्वेश्चंस करने हैं।